बिहार में पुलों को लेकर के एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के पसंदीदा मंत्रियों में से एक हैं, उन्होंने फिर एक बार तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए पुल और पुलिया का अंतर बता दिया है और उसके साथ ही ये आरोप लगा दिया है कि तेजस्वी यादव स्थिति को भयावह कर रहे हैं, वो और बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है, अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर के क्या बोला है, क्या आरोप लगाया है, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में एक बार फिर पुलों को लेकर के अब राजनीति शुरू होगी। राजनीति शुरू होने के पीछे का कारण है कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बैठक करते हैं और उसके बाद लोगों को और मीडिया कर्मी को इस बात की जानकारी देते हैं कि तेजस्वी यादव को पुल और पुलिया का अंतर नहीं पता है। वो बोलते हैं कि पुल और पुलिया में जो है वो फर्क होता है, ये बात उनको पता नहीं है। तेजस्वी यादव को बिहार में सिर्फ 3 पुल गिरे हैं और बाकी सब जो पुलें गिरी हैं वो पुल नहीं है, वो पुलिया है। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हैं और उसके बाद ये तक कह देते हैं कि नीतीश कुमार ने 2 लाख से अधिक पुल पुलिया बनाया है, लेकिन उसमें से कोई भी पुल पुलिया नहीं गिरा है। जो 3 पुल गिरा है वो निर्माणाधीन पुल था, आम लोगों के लिए चालू नहीं किया गया था और इस कारण से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और तेजस्वी यादव जो है स्थिति को भयावह करके दिखा रहे हैं। हमने पब्लिक के लिए पुल को ओपन ही नहीं किया था, चालू ही नहीं किया था और छवि को खराब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के अशोक चौधरी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, उस तरीके से ये तो साफ है कि बिहार की राजनीति में पुल एक बार फिर एंट्री लेगा और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस बात का क्या जवाब आता है। उसके अलावा अशोक चौधरी ये भी बताते हैं कि 900 और पुल जो है बिहार में बनाए जाएंगे और इन नए पुलों का टेंडर भी जल्दी शुरू होगा। उसके अलावा ये भी बताते हैं कि उन पुलों को बनाने में एआई के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा, एआई के द्वारा देखा जाएगा कि सब कुछ ठीक से चले, सब कुछ ठीक से काम हो। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर का सड़क का टेंडर भी निकाला जाएगा। और अशोक चौधरी ये सब जानकारी देते समय इस बात को दोहराते हैं कि जो भी सड़कें बनती हैं, पुलें बनती हैं, वो अच्छा से टिकता नहीं है और 5 साल में ही खराब हो जाता है, जबकि 5 साल तक मेंटेनेंस करना होता है सड़कों का। और इस कारण से अब एआई के जरिए इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। अशोक चौधरी इन सब बातों की जानकारी देते हैं और उसके बाद उस चीज का भी जिक्र करते हैं कि बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर के कोई व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था कि पुलों का जांच किया जाए और उसके बाद उसका हेल्थ कार्ड तैयार किया जाए। इस पर अशोक चौधरी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश से पहले ही नीतीश कुमार ने इस बात का आदेश दे दिया है कि बिहार में पुलों का हेल्थ रिपोर्ट बनाया जाए, हेल्थ कार्ड बनाया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। उसके बाद अशोक चौधरी ये भी कहते हैं कि हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आईआईटी और एनआईटी की टीम जो है वो आए, जांच करे और गुणवत्ता में अगर कमी हो तो हमें बताए, हम दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद इन सब चीजों पर कहते हुए अशोक चौधरी इस सब चीजों की जानकारी देते हैं और इन सब चीजों को लेकर के एक बार तेजस्वी यादव को भी फिर से लपेट देते हैं। और इस कारण से इस बात का कयास लगना बेहद लाजमी है कि तेजस्वी यादव इसका जवाब देंगे और उसके बाद बिहार में पुलों को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गर्म होगी और पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ेंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अशोक चौधरी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए जिस तरीके से अशोक चौधरी ने हमला बोला है वो कितना सही और कितना गलत है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।